राहु का अब एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है मंगल से, और वह भी कोई साधारण ग्रह नहीं है। मंगल भगवान देवाधिदेव महादेव के तेज से उत्पन्न हुए उनके पुत्र माने जाते हैं। दूसरी ओर राहु को स्वयं महादेव से कलयुग का राजा होने का आशीर्वाद प्राप्त है। जब दो प्रबल और उग्र ग्रह आमने सामने आते हैं तो एक गहरा द्वंद्व अवश्य उत्पन्न होता है। यही स्थिति अंगारक योग की है। ये योग आपके सप्तम भाव में बन रहा है। सप्तम भाव दाम्पत्य, साझेदारी और व्यवहार का स्थान है। जब कोई ग्रह नई राशि में प्रवेश करता है तो वो अपने साथ नई ऊर्जा और नया अध्याय लेकर आता है। मंगल इस समय शून्य अंश पर है, अर्थात बाल अवस्था में है। वही राहु अपने नक्षत्र में, प्रबल स्थिति में और युवा अवस्था में अग्रसर है। इसलिए इस योग में प्रभाव अधिकतर राहु का दिखाई देगा। मंगल शरीर और ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि राहु छाया ग्रह है जिसे शरीर की आवश्यकता होती है। अब राहु को मंगल की ऊर्जा मिल गई है, इसलिए 24 फरवरी से 2 अप्रैल तक जो भी परिणाम आएंगे उनमें राहु का प्रभाव अधिक दिखाई देगा। इच्छाएं तीव्र होंगी, महत्वाकांक्षा बढ़ेगी और सफलता पाने की चाह प्रबल होगी। व्यापार, साझेदारी और नए संबंधों के लिए समय अनुकूल हो सकता है। यदि आप किसी नए सहयोग की तलाश में हैं तो अवसर मिल सकते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जो कर्म और कार्य क्षेत्र का स्थान है। अब आप अपने कार्य में बंधनों को स्वीकार नहीं करेंगे। आगे बढ़ने का साहस मिलेगा। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं, स्थान परिवर्तन या कार्य परिवर्तन की इच्छा है, तो राहु का प्रभाव इसे संभव बना सकता है। राहु परिवर्तन का कारक है, विशेषकर विदेश या दूर स्थानों से जुड़ी स्थितियों में। मंगल की अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जो धन और परिवार का स्थान है। आर्थिक मामलों में सुधार संभव है। रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में मांगलिक कार्यों के अवसर बन सकते हैं। द्वितीय भाव संचय का स्थान है, इसलिए धन संचय में वृद्धि हो सकती है। मंगल भाग्य का स्वामी होने के कारण उसकी दृष्टि भाग्य को भी प्रबल कर सकती है। लेकिन अंगारक योग का दूसरा पक्ष भी है। मंगल क्रोध का प्रतीक है और राहु उसे कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए क्रोध और आवेश पर नियंत्रण आवश्यक है। खान पान में संयम रखें। ऊर्जा बढ़ेगी, पर यह आप पर निर्भर है कि उसे सकारात्मक दिशा में लगाते हैं या नकारात्मक दिशा में। यदि सही दिशा में प्रयास किया तो बड़ी सफलता मिल सकती है, अन्यथा विवाद और संघर्ष भी बढ़ सकते हैं। संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। राहु भ्रम और छल का कारक है, इसलिए किसी भी लेन देन में जल्दबाजी न करें। छोटे भाई से जुड़े विषयों में भी सतर्क रहें। उनके जीवन में कोई चुनौती आ सकती है। जब चिंता बढ़े तो चिंतन बढ़ाना चाहिए। 2 उग्र ग्रह एक साथ हो तो उग्र देवताओं की आराधना शुभ फल देती है। भगवान महाकाल, वीरभद्र और काल भैरव की उपासना करें। 10 महाविद्याओं में बगलामुखी, छिन्नमस्ता, तारा देवी और महाकाली की साधना भी लाभकारी होगी। मां चामुंडा और मां काली के मंत्रों का जप इस योग के दुष्प्रभाव को कम कर सकता है और शुभ परिणामों को बढ़ा सकता है। सही दिशा में प्रयास, संयम और साधना के साथ ये योग जीवन में उन्नति का कारण बन सकता है। आपका दिवस मंगलमय हो। जय श्री राम।